इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेक करिए जरा सीधा, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटमेंट्स, भारत की रूसी तेल खरीद पर बोले पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस अब भी रूसी यूरेनियम पर निर्भर है, ये बड़ी बात है। देन हाउ कैन दे हैव डबल स्टैंडर्ड्स? भारत की तेल खरीद पर आपत्ति गलत है, यह बड़ी बात है। पुतिन ने लाइन ड्रॉ की, हम इस पर ट्रंप से चर्चा को तैयार हैं, यह उन्होंने कहा है। लेकिन यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो रशिया से यूरेनियम अभी भी अमेरिका ले रहा है, यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, ये क्या क्या डिटेलिंग आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति खतरनाक है, पुतिन ने यह कहा है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा 25% भारत के ऊपर लगाया। क्यों हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ये बड़ी खबर। ट्रंप की टैरिफ नीति खतरनाक, पुतिन का यह कहना है। यह टैरिफ नीति अमेरिका का ही बंटाधार कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की टैरिफ नीति खतरनाक, पुतिन ने यह कहा। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ एक और रशिया से हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्टेटमेंट्स है, क्या स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के बाद भारत में ये मुलाकात हो रही है, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको ध्यान से नहीं असेस कर रहा होगा? विनय सर। हाँ, देखिए बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वैसे पुतिन साहब ने नई बात नहीं कही है, ये अभी कुछ महीने से ये दोहराते रहे हैं भारत के बारे में, और कि ये इस पर इसलिए नई बात, भारत में नई बात पहली बार कह रहे हैं, पर उन्होंने कई कॉन्फ्रेंसेस में ये इन सब सवालों को उठाया था। और लगता है कि अब अमेरिका क्या कर सकता है। सर मेरे मन में ख्याल आया है, मैं आप जो बता रहे हैं, मैं दीपक सर से भी इस बारे में पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सर आपको मैं बता रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, एक तरफ दोनों की मुलाकात, डिनर, ट्रंप की टैरिफ नीति पर बोले प्रेसिडेंट पुतिन। इस वक्त की बड़ी खबर, टैरिफ नीति खतरनाक है, यह उन्होंने कहा। बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये टैरिफ नीति से बहुत नुकसान हुआ है, हमने किसी देश पर टैरिफ नहीं लगाए, यह उन्होंने कहा है। टैरिफ का टूल की तरह इस्तेमाल किया है, रूस की विश्वास खुली अर्थव्यवस्था में है। ये वो मुल्क कह रहा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं, जिसका फॉरेन एक्सचेंज दबा कर बैठे हैं $300 बिलियन के आसपास यूरोपियंस। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर, विटकॉफ के साथ मेरी 5 घंटे बैठक हुई। 5 घंटे बैठक में मैं ऊब गया था, प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा। विटकॉफ के साथ मेरी 5 घंटे बैठक हुई, बैठक में मैं ऊब गया था, उनका यह भी कहना है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, एक छोटा बच्चा डॉटेड लाइंस बनाता है और बोलता है चलो इस पे स्केच करो। मुझे लगता है प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत आके ट्रंप के लिए वो लाइंस बना दी हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने कहा है, आई शैल यूज दैट, ब्रिलियंट एज ऑलवेज सर। एब्सोल्युटली सर, वो मैं थक गया था। बट क्यों गए थे आप लोग वहां पे? विटकॉफ साहब और उनके दामाद क्या करने गए थे? छोले खाने या वहां का भोजन खाने जो बहुत स्वाद होता है? मैंने दीपक सर, डिप्लोमेसी के लिहाज से एक रियल एस्टेट ब्रोकर स्टीव विटकॉफ जेरार्ड कश्नर के साथ जाते हैं, 5 घंटे बात करते हैं और पुतिन कहते हैं मैं ऊब गया था। इससे ज्यादा ब्लेटेंट स्टेटमेंट ट्रंप के लिए हो ही नहीं सकता। वो क्या कह रहा था, क्या बात की है उसने? यही कहा होगा कि यूक्रेन से ये कर दो, वो कर दो, यूरोप सुनता नहीं है, कोई इसकी सुनता नहीं है, भाई ट्रंप के साथ दोस्ती कर लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा मानना है सर कि अब वो ट्रस्ट फैक्टर। एक और बड़ी खबर आ रही है, और आपको मैं बता दूं कि कल जो यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स की, नेटो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में खुद मार्को रूबियो नहीं थे। ये एक और स्टेटमेंट है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने, विटकॉफ से वार्ता पर पुतिन ने कहा कि मैं ऊब गया था, कई मुद्दों पर अटकी शांति वार्ता, यानी द बॉटलनेक इज स्टिल देयर। दोनों पक्षों को मनाना जटिल काम है, पुतिन ने यह कहा। लेकिन वो ये भी कह चुके हैं ट्रंप से एक एक मुद्दे पर बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं कि वो 24 घंटे में युद्ध सॉल्व कर देंगे और यहां तक की स्थिति है, देन इट कन्वेज अ लॉट ऑफ थिंग। यहां पर अब मैं मैसेजिंग की अगर बात करूंगा, अमिताभ सर, पुतिन के ये स्टेटमेंट्स अमेरिका की जो लोकल ऑडियंस है उनको क्या मैसेज दे रहा है कि आपके जो राष्ट्रपति हैं वो ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर हैं? देखिए, अमेरिका का इसमें स्टेक क्या है इस समय यूक्रेन रशिया युद्ध में? एक तो वो पैसे नहीं दे रहा है, यूरोप से पैसे ले रहा है और उनको आर्म्स दे रहा है।
तो अमेरिका इस समय शांत बैठा हुआ है, सिर्फ ये चाहता है कि जल्दी से एग्रीमेंट हो किसी भी शर्त पर और हम वहां इन्वेस्टमेंट करें, उनसे निवेश करवाएं, वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स को देखें और सबसे ज्यादा जो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स होगा यूक्रेन में उसमें अपनी हिस्सेदारी करें। तो अमेरिका का जो इंटेंशन है वो क्लियर है, वो किसी तरह से वहां शांति कराना चाहता है, वो भूमि देना पड़े, पूरा यूक्रेन देना पड़े या नहीं देना पड़े, लेकिन अपना स्टेक के लिए यूरोप अपने आप को इस समय यूक्रेन को मोहरा बनाया है और उस मोहरे को यूज कर रहे हैं। और आज पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। अमिताभ सर, आप आते हैं और ब्रेकिंग आती है, क्या इत्तेफाक है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ट्रंप जंग का समाधान चाहते हैं। पुतिन ने यह भी कहा ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिश जारी है। पुतिन ने यह भी कहा, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए उन्होंने स्टीव विटकॉफ के लिए क्या कहा कि वो ऊब गए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, ट्रंप जंग का समाधान चाहते हैं, ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। पुतिन ने यह भी कहा है, ये देखिए जरा, अलास्का बातचीत काफी फायदेमंद रही, यह भी पुतिन ने कहा है, यह बहुत मैटर करता है। बैक टू अमिताभ सर। ये दो रियल एस्टेट डीलर हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनके साथ ट्रंप जो बड़े ये रियल एस्टेट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो गल्फ गजा में सी फ्रंट खोलना हो, स्कॉटलैंड में उनको जमीन लेनी हो, और यहां भी यूक्रेन को के साथ वही कर रहे हैं कि जो जहां है वहां रुक जाओ। देखिए, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस अगर दोनों लेते हैं तो ये युद्ध कभी नहीं खत्म होगा। एक तो वो लैंड छोड़ना नहीं चाह रहे हैं यूक्रेनियंस, ये कहते हैं लैंड चाहिए, और जितना इन्होंने कैप्चर किया वो आगे ही बढ़ रहे हैं। इस साल पूरे साल 1% आगे बढ़ गए हैं वो, 18% पिछले साल तक था, 19% ऑलमोस्ट 20% हो गया, वो ऑलमोस्ट 20% हो गया, और वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो भी कह लें कि इनको 4 साल लगेगा डोनबास कैप्चर करने में, लेकिन पुतिन का जो इंटेंशन है वो कैप्चर करके रहेंगे। इसमें जो मोहरा जो भी है, और यूक्रेन के लीडरशिप को खासकर ये ध्यान देना होगा कि वो किसके लिए कितने दिन तक लड़ेंगे, उनके पास सैनिक। और ये तो हाल तब है जब जेलेंस्की ने बैन लगा रखा है कि कोई भी अंदर की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए तब, और वेस्टर्न मीडिया पूरी तरीके से उनकी तरफ टिल्टेड है, तब ये खबरें आ रही हैं कि 19 से 20% यूक्रेन पर अभी रशिया का कब्जा है। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर आपके सामने, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा वो विजुअल जरूर दिखाइए। प्रधानमंत्री के साथ जो 7 लोग कल्याण मार्ग में मुलाकात हो रही है और जो डिनर चल रहा है उसके विजुअल्स आपके सामने, ये देखिए। दीपक सर के पास में चलूंगा। दीपक सर, अब सबसे बड़ा सवाल, और दैट इज द बॉटम लाइन, कल जॉइंट स्टेटमेंट में क्या आ सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई जॉइंट स्टेटमेंट मैंने तैयार किए हैं अपने करियर में, मैं बता दूंगा। दे विल टॉक अबाउट परमानेंट फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। भारत और इसकी दुनिया में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। कुछ देश चाहते हैं कि दीपक सर, एक सीक्रेट तो आप बता ही दीजिए। अगर 2 कंट्रीज मिल रही हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 कंट्रीज मिल रही हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है, तो इसका मतलब है कि सहमति हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, ब्रेक करिए जरा, और इसका मैं एक काउंटर रेफरेंस भी दूंगा आपको। बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर सकारात्मक हूं, रूस एसएमओ के लक्ष्य को पूरा करेगा। एसएमओ के लक्ष्य को रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, ये अभी भी उन्होंने वॉर की संज्ञा नहीं दी है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, और उनका लक्ष्य है पूरे डोनबास पर कब्जा करना, पूरे डोनबास पर कब्जा करना, पूरा डोनबास अपने इलाके में लेना, क्योंकि डोनबास मैक्सिमम 90% रशियन स्पीकिंग स्टेट है। डोनबास जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क दोनों आते हैं, और अभी जहां तक मेरी जानकारी है पूरा लुहांस्क आ चुका है, डोनेस्क का थोड़ा हिस्सा बाकी है, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपक सर, आगरा समिट, परवेज मुशर्रफ, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन यहां पर ऑलरेडी जॉइंट स्टेटमेंट आ रहा है, दैट सेज इट ऑल, यानी सहमति बन चुकी है। 100% सर, ये तो पहले एक्सपेक्टेड था। जब ये 2 दोस्त मिल रहे हैं, जो वार्म लैंग्वेज देखी है, पहले से ये निर्णय हो चुके हैं, इस सेक्टर उस सेक्टर जो मंत्री लोग आए हैं। सो जॉइंट स्टेटमेंट आप देखेंगे, वी टॉक अबाउट आवर फ्रेंडशिप, इंटरनेशनल सिचुएशन, कोई डोमिनेट नहीं करेगा। हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉन पोलर वर्ल्ड की बात होनी चाहिए कि कोई पोल नहीं है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं,